कपालभाति प्राणायाम से, जिसको उदर वायु कहते हैं, और कोष्ठबद्धता और अम्लपित्त, यदि इसको आधुनिक भाषा में कहें तो गैस, कब्ज और एसिडिटी, वायु मुद्रा में बैठेंगे ऐसे हम लोग, और ये दोनों उंगलियां ऐसे रहेंगे। एक झटके के साथ 1 सेकंड में एक बार। कुछ सावधानी रखना है इसमें, जैसे हर्निया वाले हैं तो हर्निया का जो ये कॉम्प्लिकेशंस है, तो तेज अधिक झटका नहीं मारे, जैसे ऐसे आराम आराम से सहजतापूर्वक कपालभाति प्राणायाम करें। कुछ नहीं, कपालभाति प्राणायाम केवल पेट का सांस बाहर निकालना है, और इसको यदि शुगर है, मधुमेह जनित रोग है, मधुमेह कई प्रकार का होता है, वात का मधुमेह होता है, पित्त का मधुमेह होता है, और कफ का मधुमेह होता है, और उनमें से भी कई प्रकार का आयुर्वेद चरक आदि ग्रंथों में उसका वर्णन है। समय मिलेगा तो आप लोगों को चरक, महर्षि चरक में जो चरक संहिता लिखा है उसका भी आप लोगों को वर्णन कराएंगे। चलिए अभी हम लोग योग में आज कपालभाति प्राणायाम सीख रहे हैं। 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं। यदि आप नए हैं, कपालभाति प्राणायाम करना चाहते हैं, तो दोनों हथेली नाभि के पास रखेंगे और ऐसे झटका लें। हाथों को ऐसे पीछे की ओर ले जाएंगे और सांस को भी छोड़ेंगे। ऐसे झटके के साथ यदि हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो वो आपका सही शैली है, सही तरीका है। अब इसके अतिरिक्त गैस, कब्ज, एसिडिटी के अतिरिक्त भी क्या क्या बीमारियां मिट सकती है। तो शरीर में कहीं भी गांठ है वो मिट जाएगा। माताओं बहनों में क्या होता है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स या ओवरी में सिस्ट हो जाता है, या पेट में गुल्म हो जाता है किसी को भी, तो सभी प्रकार के गांठ में काम करता है। घुटने, टखने और कमर दर्द वाले धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, अधिक झटके के साथ नहीं। ये यदि अभ्यास आप नियमित करेंगे तो एड़ी दर्द से लेकर के, कमर दर्द से लेकर के सभी तरह के रोगों में ये आ जाता है, काम आएगा। कपालभाति प्राणायाम के बाद आज विशेष परिस्थितियों में आज कपालभाति प्राणायाम ही करना है। उसके बाद हम लोग कुछ आसन, आज का कपालभाति प्राणायाम का जो अभ्यास था यहीं पर। इसमें कपालभाति प्राणायाम में यदि आपको मधुमेह है या किसी भी प्रकार का रोग है, हाई बीपी वाले धीरे धीरे करेंगे, हृदय रोग वाले धीरे धीरे करेंगे, और यदि शरीर बहुत कर्कश और दुर्बल हो गया है तो उसका अभ्यास धीरे धीरे करें। इस अभ्यास का निरंतर
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करने से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का व्याधि है, रोग है, मिटता है। तो खास 4 आसन में हम लोग डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए आसन आज आपको सिखाते हैं कि मधुमेह के लिए ऐसे बैठेंगे वज्रासन की स्थिति में। दोनों पंजाओं के अंगूठा जो है एक एक अंगूठा मिला देंगे उसमें, और दोनों एड़ी बाहर, और फिर ऐसे वज्रासन की स्थिति में ऐसे बैठ जाते हैं। उसके बाद देखिए कैसे अंगूठा मुट्ठी को बांधना, ऐसे बांधना है, दोनों हथेली को ऐसे लगाना है। तो मंडूकासन का ये पहला अभ्यास, पेट पर लगाना है और सांसों को छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। ऐसे आप सहजता पूर्वक जितना झुक सकते, गर्दन सीधी रहेगी, और जितना देर आप रोक सकते हैं अपने सामर्थ्य और बल के अनुसार। इसमें सांस रोक भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसे अभ्यास कम से कम 30 सेकंड तक करेंगे तो मधुमेह रोग जो है वो आपका ब्लड शुगर या यूरिन शुगर या और किसी प्रकार से आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो वो भी कम होगा। मैंने हजारों लोगों को देखा है जिसने अपने शुगर लेवल को घटा दिया। तो इस प्रकार से आप मंडूकासन का ये पहला अभ्यास, फिर धीरे 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 सांसों को लेते हुए ऊपर उठ जाते हैं। फिर दूसरी बार आप इसका अभ्यास करते हैं सांसों को छोड़ते हुए। इसमें दूसरा अभ्यास, यह अभ्यास आप निरंतर करेंगे। दूसरे अभ्यास में बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ ऊपर लगा करके फिर उसी प्रकार झुकेंगे। ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। मधुमेह के लिए इसमें एक और आसन आप कर सकते हैं इसी अभ्यास में बैठ करके, तो शस्कासन है। दोनों हथेली ऊपर उठाएंगे, सांसों को भरेंगे, पीछे झुक सकते हैं, झुकिए हरनिया वाले पीछे नहीं झुकेंगे, और सांसों को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। दोनों हथेलियों यहाँ से ऐसे रखेंगे और थोड़ा सा पैरों में अंतर दे करके ऐसे कपोल भाग को जमीन पर टिका देते हैं, सांसों को सहज रखते हैं। शस्कासन, शस्क मन खरगोश होता है, खरगोश को कभी डायबिटीज होते हुए नहीं देखा। इस प्रकार से यदि हम प्रकृति और ईश्वर की बनाई गई सृष्टि को त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो संभव है कि हम बीमारियों से बच सकते हैं, व्याधियों से बच सकते हैं, मन पवित्र रहेगा और आत्मबल बढ़ेगा। ऐसे हम ऋषियों के सानिध्य में बैठ करके बताए गए मार्गों पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो जीवेम सदा शतम, 100 वर्षों तक आप निरोग पूर्वक और त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा भाव आपके हृदय में हो। उदार चरित्राणाम वसुदैव। तो शस्कासन का अभ्यास ऐसे आपको करना है, सांसों को सहज रखना है। उसके बाद एक अभ्यास वक्रासन का कर लेते हैं। ये भी डायबिटीज से लेकर के कमर दर्द से लेकर के आपके रीढ़ दर्द, एक पाँव एक पैरों को क्या करते हैं मोड़ लेते हैं। जैसे मैंने बाएं पैर मोड़ा है तो दाहिनी हथेली को ऐसे ले जा करके दाहिने पैर को ऐसे पकड़ते, बाएं हथेली को ऐसे ले, तो इसका नाम वक्रासन है। इससे आपका कटी भाग जिसका कटी मोटा है
एक तो कमर का दर्द, गर्दन का दर्द और रीढ़ का दर्द। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को रीढ़ में गैप हो जाता है, तो उसको आधुनिक भाषा में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस बोलते हैं। उसका एलोपैथ में कोई उपचार नहीं है। तो ये सब आसन करके आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसको मान्या स्तंभ है। मान्या स्तंभ में भी ये बहुत बढ़िया लाभ करेगा। वक्रा शुगर वाले को भी लाभ करेगा। ऐसे 3 आसन के बाद चौथा आसन गोमुख आसन, जिसमें से पुरुषों से लेकर के स्त्रियों में भी जो भी गायनिक प्रॉब्लम है या अंडकोश की वृद्धि है, माताओं बहनों में जो पीरियड की समस्या है, मासिक चक्र की गड़बड़ी है, तो उसमें ये अत्यंत गुणकारी लाभ। जो पैर ऊपर किया है मैंने, उस हथेली को ऊपर करके पीछे से पकड़ देते हैं। ये गोमुख आसन, गाय के मुख के तरह आकृति बन जाता है, इसलिए इस आसन का नाम रखा गया गोमुख आसन। ये 4 अभ्यास बैठ करके प्रतिदिन यदि आप करते हैं तो संभव है कि आपके जो शरीर में बीमारी है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इसको कम से कम 5 से 10 बार, अधिकतम 21 बार तक ये सब दोनों ओर से क्रमबद्ध तरीके से आप कर सकते हैं। ये 4 आसन आपको आज मैंने बताया। कुछ खान पान, कुछ सारी चीज़ें यदि आप ऐसे अभ्यास करते रहेंगे, कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे, तो संभव है कि आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, निरोग रहेंगे, मस्त रहेंगे। इस संसार में आपका यश, कीर्ति, नाम सब बढ़ेगा। तो आज हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ कल फिर मिलेंगे।